तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में एक बहुत ही शांत गांव था, जिसका नाम था शून्यग्राम। इस गांव में हर कोई शिव जी का भक्त था, लेकिन उनका मानना था कि शिव जी सिर्फ मंदिरों और पूजा पाठ में बसते हैं। इस गांव में एक बूढ़ा बढ़ई रहता था, जिसका नाम रत्नेश था। रत्नेश अपनी कला में बहुत ही कुशल था, लेकिन वह हमेशा अकेला रहता था और किसी से बात नहीं करता था। गांव के लोग रत्नेश से दूर रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह अहंकारी है। रत्नेश भी इस बात से दुखी था। वह शिव जी का सच्चा भक्त था, लेकिन उसे लगता था कि शिव जी ने उसे अकेलापन दिया है। वह हर दिन अपनी कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता, लेकिन उसके मन में एक खालीपन था। एक दिन रत्नेश ने एक बहुत ही बड़ा और सूखा पेड़ देखा। गांव के लोग उस पेड़ को अशुभ मानते थे और उसे काटना चाहते थे। रत्नेश ने गांव वालों से कहा, ये पेड़ शुभ नहीं है, लेकिन इसमें जीवन है। गांव के लोगों ने रत्नेश का मजाक उड़ाया, तुम क्या कह रहे हो? ये पेड़ तो मरा हुआ है, इसे काटना ही ठीक रहेगा। रत्नेश ने गांव वालों की बात नहीं मानी। उसने उस पेड़ के पास जाकर उसे गले लगाया और महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर हर चीज में आपका वास है तो इस पेड़ में भी आपकी आत्मा है, मुझे रास्ता दिखाओ। रत्नेश ने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और उस पेड़ को काटने के बजाय उसने उसके तने को तराशना शुरू कर दिया। वह अपनी कुल्हाड़ी और छेनी से उस पेड़ पर महादेव की एक मूर्ति बनाने लगा। गांव के लोग उसे देखकर हंसते थे। जब रत्नेश काम कर रहा था तो एक बहुत ही अजीब घटना हुई। एक छोटा सा सांप उस पेड़ पर चढ़कर आया और रत्नेश के कंधे पर बैठ गया। सांप ने रत्नेश को कुछ कहा नहीं, बल्कि उसके कान में कुछ फुसफुसाया। रत्नेश ने सांप की बात सुनी और मुस्कुरा दिया। उसने अपनी कला में कुछ बदलाव किए। दिन रात काम करने के बाद रत्नेश ने उस सूखे पेड़ को एक अद्भुत शिव जी की मूर्ति में बदल दिया। मूर्ति में शिव जी की जटाओं से गंगा बह रही थी और उनके गले में सांप लिपटा हुआ था। गांव के लोग जब वह मूर्ति देखने आए तो वे हैरान रह गए। उन्हें ऐसा लगा मानो महादेव खुद उनके सामने खड़े हों। तभी रत्नेश ने उस मूर्ति के सामने अपनी कुल्हाड़ी रख दी। उसने गांव वालों से कहा, ये कुल्हाड़ी सिर्फ काटने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए भी है। ये पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं था, बल्कि महादेव का घर था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रत्नेश से माफी मांगी और कहा, हमने तुम्हें गलत समझा। रत्नेश ने कहा, मुझसे नहीं, बल्कि महादेव से माफी मांगो। उन्होंने मुझे सिखाया है कि हर खालीपन के पीछे एक उद्देश्य होता है और हर अकेलापन हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। मेरा खालीपन मेरी कला बन गया और मेरा अकेलापन मेरी भक्ति बन गया। उस दिन के बाद शून्यग्राम के लोग समझ गए कि शिव जी सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि हर उस चीज में बसते हैं जिसे हम प्रेम और समर्पण से बनाते हैं। शून्यग्राम के लोगों ने जब रत्नेश की बनाई मूर्ति देखी तो उनके मन में शिव जी के प्रति एक नई श्रद्धा जागृत हुई। वे समझ गए कि सच्ची भक्ति दिखावे या भीड़ में नहीं, बल्कि एकांत में और निस्वार्थ कर्मों में होती है। रत्नेश अब गांव का एक पूजनीय व्यक्ति बन गया था, लेकिन वह अपनी सादगी में ही रहता था। एक दिन एक बहुत ही प्रसिद्ध और ज्ञानी पंडित, जिसका नाम दिवाकर था, शून्यग्राम में आए। दिवाकर को अपनी विद्या पर बहुत घमंड था और वे मानते थे कि बिना शास्त्रों का ज्ञान लिए कोई शिव जी को नहीं पा सकता। जब उन्होंने रत्नेश की प्रसिद्धि के बारे में सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ। दिवाकर ने रत्नेश से पूछा, हे बढ़ई, मैंने सुना है कि तुमने एक साधारण पेड़ में महादेव को देखा है, क्या तुम्हारी भक्ति का कोई प्रमाण है? रत्नेश ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, मेरी भक्ति का कोई प्रमाण नहीं है, मैं तो बस लकड़ी का काम करता हूँ। दिवाकर को लगा कि रत्नेश उसे मूर्ख बना रहा है। उसने कहा, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूँ। अगर तुम शिव जी के सच्चे भक्त हो तो मेरे सामने एक ऐसा चमत्कार करके दिखाओ जो मैं अपनी विद्या से भी नहीं कर सकता। रत्नेश ने शांत भाव से चुनौती स्वीकार कर ली।
दिवाकर ने रत्नेश से कहा कि वह गांव के सबसे बड़े और गहरे कुएं को पानी से भर दे, जो सदियों से सूखा पड़ा था। गांव के लोग जानते थे कि यह असंभव था, क्योंकि कुएं में पानी की कोई उम्मीद नहीं थी। रत्नेश ने कुएं के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई पूजा नहीं की। उसने बस अपने मन में शिव जी से प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि उसके हृदय की गहराई से आ रही थी। उसने कुएं के हर खाली हिस्से को महसूस किया, उसकी निराशा और सूनेपन को समझा। तभी रत्नेश ने अपनी कुल्हाड़ी उठाए और उसे कुएं के बिल्कुल किनारे पर जोर से मारा। जैसे ही कुल्हाड़ी ने जमीन को छुआ, एक तेज गूंज उठी। रत्नेश ने कुल्हाड़ी को एक तरफ रखा और अपनी उंगलियों से कुएं की मिट्टी को छूना शुरू किया, जैसे कोई अपनी सबसे प्रिय चीज को छूता है। देखते ही देखते एक चमत्कार हुआ। कुएं की दीवारों से पानी रिसने लगा। पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से, और कुछ ही मिनटों में कुआं पूरी तरह से भर गया। गांव के लोग और पंडित दिवाकर ये देखकर दंग रह गए। दिवाकर ने रत्नेश के सामने घुटने टेक दिए और कहा, तुम्हें न शास्त्रों का ज्ञान है, न ही मंत्रों का। फिर भी तुमने ये चमत्कार कैसे किया? रत्नेश ने कहा, मैंने कोई चमत्कार नहीं किया। मैंने बस उस खालीपन को महसूस किया जो इस कुएं में था। महादेव ने मुझे सिखाया है कि हर खालीपन के पीछे एक गहरा अर्थ छिपा होता है। यह पानी उस खालीपन को भरने का परिणाम है। पंडित दिवाकर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि सच्ची विद्या किताबों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों में होती है। उस दिन के बाद उन्होंने अपना अहंकार छोड़ दिया और रत्नेश से जीवन का सही अर्थ सीखने लगे। इस घटना के बाद शून्यग्राम के लोग ये जान गए कि शिव जी सिर्फ मंदिरों और शास्त्रों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की हर भावना में बसते हैं, चाहे वह खालीपन हो या पूर्णता। कुएं में पानी लाने के चमत्कार के बाद रत्नेश की ख्याति और भी बढ़ गई। पंडित दिवाकर अब उसके सबसे बड़े अनुयायी बन गए थे और वे रत्नेश के साथ मिलकर गांव के लोगों को जीवन की सच्ची शिक्षाएं देते थे। रत्नेश ने गांव के लोगों को सिखाया कि हर खाली जगह को ज्ञान और प्रेम से भरा जा सकता है। एक दिन शून्यग्राम में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार, जिसका नाम रसिक था, आया। रसिक अपनी कला पर बहुत घमंड करता था। वह शिव जी का बहुत बड़ा भक्त था और उसने शिव जी की कई सुंदर तस्वीरें बनाई थीं। लेकिन वह हमेशा दुखी रहता था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी कला में कुछ कमी है। जब रसिक ने रत्नेश के बारे में सुना तो वह उससे मिलने आया। रसिक ने रत्नेश से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी शिव जी की तस्वीरें बनाने में बिता दी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं उनके असली स्वरूप को नहीं उतार पाया हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? रत्नेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास रंग है, लेकिन तुम्हारे पास खालीपन नहीं है। रसिक को रत्नेश की बात समझ नहीं आई। रत्नेश ने उसे अपने साथ गांव के बाहर एक घने जंगल में चलने को कहा। जंगल के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और विशाल पेड़ था, जो पूरी तरह से खोखला था। रत्नेश ने रसिक से कहा, तुम्हें इस खोखले पेड़ के अंदर जाकर एक चित्र बनाना होगा। इस चित्र को बनाने के लिए तुम्हें कोई रंग या ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना है। रसिक को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। उसने रत्नेश की बात मान ली और खोखले पेड़ के अंदर चला गया। अंदर बहुत अंधेरा था। रसिक को छोटे ऊंचा भी दिखाई नहीं दे रहा था। वह डर गया और उसे लगा कि वह ये काम नहीं कर पाएगा। तभी रत्नेश ने उससे कहा, रसिक, अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर के खालीपन को महसूस करो। ये खालीपन ही तुम्हारा सबसे बड़ा रंग है। रसिक ने रत्नेश की बात मान ली। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन के भीतर झांका। उसे अपनी जिंदगी का हर अकेलापन, हर दुख और हर खालीपन महसूस हुआ। वह अपनी सारी भावनाओं को उस खोखले पेड़ की दीवारों पर महसूस करने लगा। जब रसिक ने अपनी आंखें खोली तो एक चमत्कार हुआ। खोखले पेड़ के अंदर की दीवारें अपने आप चमकने लगीं और उन पर शिव जी की एक अद्भुत तस्वीर उभर आई। वह तस्वीर इतनी जीवंत थी कि रसिक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा कि तस्वीर में शिव जी अपनी जटाओं में चांद, गंगा और अपने गले में सांप लिए हुए थे। ये सब कोई रंग से नहीं, बल्कि खालीपन की भावना से बना था। रत्नेश ने कहा, रसिक,
तुमने अपनी कला को अपने भीतर के खालीपन से भरा है। यही तुम्हारा सबसे बड़ा रंग है। रसिक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्ची कला सिर्फ रंगों और ब्रश में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की भावनाओं में होती है। उसने रत्नेश के सामने घुटने टेक दिए और कहा, तुम्हारे पास कोई रंग नहीं था, फिर भी तुमने मुझे सिखाया कि महादेव को पाने के लिए हमें अपने भीतर के खालीपन को स्वीकार करना होगा। उस दिन के बाद रसिक ने अपनी कला का तरीका बदल दिया। वह अब सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं बनाता था, बल्कि अपने चित्रों में जीवन की गहरी भावनाओं को भी उतारता था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।